नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आज बड़ी बहस होने वाली है। आपके साथ मैं हूं विवेक। सबका स्वागत करता हूं। क्या बिहार में जयंती के नाम पर सियासतदान जो सियासत करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बड़े नेता हैं, क्या अपनी सियासी रोटी उसी तवे पर सेक रहे हैं? क्या महापुरुषों से लेकर भगवान तक की जो जयंतियां हैं उन्हें राजनीतिक चश्मे से नेता देखते हैं? अगर नहीं है तो फिर भगवान को जाति में बांटा क्यों जाता है? क्यों जाति जाति और सिर्फ जाति की ही बात होती है? और आज हम जिस मुद्दे पर डिबेट करने जा रहे हैं, बहस करने जा रहे हैं, वो इसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आज भगवान परशुराम जी की जयंती है। इसे लेकर भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच की तरफ से पटना के बापू सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन इसी आयोजन में तेजस्वी यादव की एंट्री ने सियासत को गर्म कर दिया। और जिस तरीके से भगवान परशुराम को जाति विशेष की ओर से आयोजित इसे एक बड़ा प्रारूप किया गया, एक बड़ा टेंट और समियाना लगाया गया, ठीक वैसे ही कुछ हफ्ते पहले सम्राट अशोक की जयंती पर भी शामियाना लगा था। सियासी रंग चढ़ा हुआ था उस शामियाने के ऊपर। और अगर बात वीर कुंवर सिंह जयंती की करें तो आरा के इस महापुरुष को नमन करने के लिए विश्व रिकॉर्ड तक बना दिया गया। सवाल यही है कि महापुरुषों को छोड़िए, क्या भगवान को भी जाति के चश्मे से देखा जाएगा और देखा जाता है? इसी पर डिबेट शुरू करने हम जा रहे हैं। जाति न पूछो भगवान की। आशा है कि हमारे साथ इस डिबेट में जितने भी गेस्ट आए होंगे अपना जीके जीएस मजबूत करके आए होंगे, क्योंकि उनसे जब पूछा जाएगा कि जिस भगवान को मानते हैं उनकी मानते भी हैं कि नहीं, जिस भगवान को जानते हैं उनके बारे में क्या जानकारियां उनकी हैं, या फिर उस भगवान पर ही उनका पूरा आगे का भविष्य टिका है, तो यह जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब आप भगवान राम को जानते हैं तो आपको जानना होगा कौशल्या के बारे में, आपको जानना होगा दशरथ के बारे में, आपको जानना होगा विश्वामित्र के बारे में, और आपको जानना होगा राम से जुड़े हर उस पहलू के बारे में। तो ये जानकारी भी आपको रखनी होगी। भगवान की जात नहीं होती, ये आपको भी पता है। सभी लोग मत्था टेकते हैं, लेकिन आप जात का जो टेंट लगाते हैं, जो शामियाना लगाते हैं, इकट्ठा करते हैं, कुछ खास लोगों को इकट्ठा करते हैं, उसके पीछे सिर्फ राजनीति होती है, पॉलिटिक्स होती है। ताजा जो मामला है वो तेजस्वी यादव से जुड़ा हुआ है, इसलिए सबसे पहले तेजस्वी यादव ने जो कुछ भी कहा इस शामियाने के नीचे, इस टेंट के नीचे, उसे सबसे पहले स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। और सब लोगों का नजर जो था इस कार्यक्रम में था कि क्या होगा, तेजस्वी आएंगे कि नहीं आएंगे। जब इस तरह की चर्चा चलती है तो हम सोचते हैं कि ऐसी चर्चा क्यों होती है। जब हम A to Z की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारी सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। कोई हमारा भाई पीछे ना छूटे, इसको लेकर के हम सब लोगों की कोशिश है। कोई यहाँ वोट बैंक की राजनीति या वोट के लिए हम यहाँ नहीं आए, अभी कोई चुनाव भी नहीं। हम यहाँ केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए, आप लोगों का साथ के लिए। आप सब लोग बुद्धिजीवी लोग, आप सब लोग, और आपका समाज मजबूत समाज है, इसमें कोई जरूरत नहीं है, लड़ाकू है। लेकिन आज जो बिहार की सबसे ज्यादा जो जरूरत है, आज का जो दौर है, आपसे हम कहना चाहते हैं आज बिहार को आर्थिक न्याय की जरूरत है, आर्थिक न्याय की जरूरत है। अगर हम सबको मौका मिलेगा, आपका साथ मिलेगा, तो हम जरूर आर्थिक न्याय लोगों के साथ करने का काम करेंगे, सबको सम्मान, सबको अधिकार देने का काम करेंगे। तेजस्वी बहुत अच्छा बोलते हैं, और तेजस्वी ने जब बोलना शुरू किया तो मंत्रमुग्ध सभी हो गए। तेजस्वी काम की बात बोलते हैं, आर्थिक विकास की बात बोलते हैं, बिहार को यही चाहिए। लेकिन तेजस्वी ने सबसे पहली लाइन क्या बोली, इस पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो उन्होंने कहा कि चर्चाएं चल रही थी कि तेजस्वी आएंगे कि नहीं आएंगे। तो बोचहा में भी यही बात थी, जब बोचहा का उपचुनाव हो रहा था तब यही बात थी कि वहां जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे। जीत गए, किनके जरिए जीते ये भी पता चल गया, तो जरूरी तो था ही कि तेजस्वी को आना होगा, क्योंकि निमंत्रण पत्र गया था
और कुल मिलाकर जो आयोजन करता था उन्हें मालूम था कि तेजस्वी आएंगे। हालांकि इस चर्चा को वहां पर तेजस्वी ने रखकर यह जरूर कह दिया, यह जरूर एक माहौल बना दिया कि हम आ गए हैं, मजबूती के साथ आ गए हैं, A to Z वाली पार्टी है। आप जरा याद कीजिए, अगर हमारे पास लालू प्रसाद के उन भाषणों का अगर आपने देखा होगा तो उसमें उन्होंने किस जाति को सबसे बड़ा बताया था, किस जाति को सबसे ताकतवर बताया था, यह सबके जहन में है। आज तेजस्वी जिस जाति को सबसे मजबूत बता रहे हैं, तेज आवाज में कह रहे हैं, उसके पीछे की सच्चाई वोट बैंक ही है। हालांकि यहां पर यह तेजस्वी की लाइन हम काट रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि वोट बैंक की खातिर ही सारा कुछ हो रहा है। यह मजमा लगा है और यह टेंट और शामियाना लगा है। कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्णा जी हमारे साथ मौजूद हैं, जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी हैं, आरजेजेपी से आशुतोष सिंह जी हैं, दूसरी बार हमारे साथ डिबेट में बैठ रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी हैं, आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर जी। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। एक अच्छी डिबेट होने वाली है और जरूरी है कि इस डिबेट में शांति से अपनी बात हम लोग सभी रखेंगे और सुनेंगे भी। और जरूरी यह भी है कि आज जो डिबेट का टॉपिक है, जात न पूछो भगवान की, सही बात हम कह रहे हैं और आप लोग भी सहमत होंगे इस बात पर। तो सबसे पहले आशुतोष सिंह जी, आप ही से सवाल, आरजेजेपी के से आप हैं, पार्टी है आपकी, ये क्या था, इस आयोजन का मकसद क्या था? क्या भगवान को जाति के टेंट में लाना था या भगवान की टेंट में इंसान वाली पार्टी को ले जाना था? हमारे साथ आशुतोष सिंह जी नहीं जुड़े हैं इस वक्त। हमारे साथ आशुतोष सिंह जी की कमी यहां पर खल रही है। हालांकि जो हमारे पास लिस्ट है उन्हें निमंत्रण दिया गया है और उनके निमंत्रण पर तेजस्वी आ गए, लेकिन हमारे निमंत्रण पर आशुतोष सिंह क्यों नहीं आए, इसके लिए हमारी टीम लग गई है खोजने में कि आशुतोष सिंह जी कहां हैं। उनसे सवाल पूछे जाएंगे, जाना जाएगा उनसे। आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर जी हमारे साथ हैं। नवल किशोर जी, जो तेजस्वी ने कहा, हमने पहले ही कहा कि तेजस्वी का भाषण बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत सटीक बातें कही, 5 बातें कही, 5 में 3 नंबर तो उन्हें आते हैं। 2 बातें जो कही वो दिमाग से थोड़ी सी हमें खटकती इसलिए भी हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इस जो टेंट लगा हुआ था उससे उन्होंने खुद को दूर भी बताया कि देखिए हम यहाँ वोट के लिए नहीं आए। ऐसा होता है क्या पॉलिटिक्स में कि कोई भी नेता जाए, एक खास समुदाय के लोग उस टेंट के अंदर हो, भगवान परशुराम जी की जयंती हो, तो ये तो बिल्कुल अंदर से तो एक उद्गार, एक अलग की बात तो होती है कि भाई ये पॉलिटिक्स ही हो रही है। देखिए, राजनीति का तो कोई कहीं अनुपस्थित नहीं है। जिस बात की तरफ आपकी चर्चा है उसमें कोई दो राय नहीं है कि राजनीति के बगैर यह देश और समाज नहीं चल सकती है। लेकिन जहां तक समुदाय, जाति, धर्म की बात है, वो इस देश के हिस्से में है, पूरा समाज का ये पात्र है। अगर कोई कहीं जाता है और जयंती पे जाता है तो उसको आप राजनीतिक चश्मे से देखने का अगर काम करते हैं और पूरा विमर्श को उस तरफ ले जाते हैं तो मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं दृष्टि दोष है। और दृष्टि दोष इसलिए है कि जिस आयोजन का उद्देश्य जयंती मनाना है तो उसको जयंती तक सीमित रखे, और कोई जाता है तो उससे आपकी चिंता बढ़ती है कि यहाँ पर राजनीति हो रही है, यहाँ पर जात से जोड़कर कोई राजनीति की जा रही है, तो इसमें समस्या है। ऐसे देखने से बचना चाहिए। और ये बात भी इसलिए चल रही है या डिबेट भी इसलिए हो रहा है कि तेजस्वी यादव जो शुरू से ही वो काम की बात कर रहे हैं, मुद्दे की बात कर रहे हैं, जो मुद्दे आम जनता के लिए, विकास के लिए जरूरी है उसके लिए बात कर रहे हैं, और पूरा बिहार उसको सुन रहा है और मान रहा है। समस्या यहाँ पे है। समस्या ये नहीं है कि तेजस्वी जी कहाँ जा रहे हैं, किस आयोजन में जा रहे हैं। आयोजन में तो जिसको पार्टी का फॉर्मूला बदल रहे हैं। नहीं, आप जो झूठ भाजपा कह रही थी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस झूठ को एक सच रूप देखने का प्रयास आरजेडी तेजस्वी जी के नेतृत्व में कर रहा है कि जो सबका साथ कह के, हाँ तो ठीक है ना, आम को आरजेडी ने मैंगो कह दिया, सबका साथ सबका विश्वास कह रही थी और यहां पर विकास कह रही थी, आपने A to Z कह दिया। नहीं, आप अगर देखना चाहें तो और समझना चाहें तो समझ सकते हैं। आप पार्टी के पूरे चरित्र को देखिए, आप जो ऑफिस बेरर हैं उनका लिस्ट देखिए, रोस्टर के हिसाब से सभी जाति और धर्म को वहां जगह दिया गया है।
जो आप कहते हैं सबका साथ, तो सबका साथ तो समाज में वो दिखना चाहिए ना, जाति दिखनी चाहिए, धर्म दिखनी चाहिए, जो ऊंच नीच का भाव है, जो जहां पे है, जिस पंक्ति में जो समाज के लोग हैं, उन सबके ऊपर तो उनके जो नंबर्स आते हैं इलेक्शन में, चुनाव में जो उनके नंबर्स आते हैं बीजेपी वालों के, जेडीयू वालों के या फिर अन्य पार्टियों के, तो बताते हैं ना कि समाज का कितना साथ मिल रहा है, किसके साथ A to Z है। आप ही का फॉर्मूला उनके ऊपर भी फिट कर देते हैं। नहीं, उसके साथ उनकी राजनीति भी दिखती है। अगर जदयू और भाजपा की बात करें तो उनकी चरित्र भी दिखती है कि वो किस तरह का काम करते हैं। जो बात वो चुनाव के पहले बोलते हैं या चुनाव के बाद बोलते हैं, उसमें कोई संपर्क सूत्र नहीं है। आप बोलते हैं 19 लाख रोजगार हम देंगे। आप बताइए 2020 चुनाव को कितने दिन हुए और कितना नौकरी दिया गया, उस पर किन्होंने बात किया? अमित शाह जी आकर तमाम तरह की बातें करते हैं, 20 साल पहले की बात करते हैं, लेकिन उसकी तो बात नहीं करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव तो आज भी आपको याद होगा नवल किशोर जी, बिहार विधानसभा का चुनाव ही था ना, तेजस्वी यादव मंच पर थे, उन्होंने कहा था कि बाबू साहब के सामने एकदम छाती टाइट करके चलने वाली बात, आपको याद है कि नहीं? मुझे लगता है कि आप उस समय भी गलत समझे थे और आज भी उस गलती को दोहरा रहे हैं। उन्होंने उस समय भी बोला था कि ये जो बाबू साहब शब्द है वो ऑफिस में जो बड़ा बाबू होता है उसके, देखिए बदल दिए। आप किस दिशा में ले जाना चाहते हैं? इसी बात की कमी रह गई और मैं पॉलिटिशियन नहीं हो पाया। नहीं, यहीं पर मैं फेल कर जाता हूँ। नहीं, मैं खुद को मानता हूँ मैं फेल कर गया, नहीं तो आज अब मैं बैठा रहता, आज मैं प्रवक्ता बन जाता। ये जो मानसिकता है ना, वो मीडिया के द्वारा निर्मित मानसिकता है कि आप किसी बात को आज आपने मुझे फेल कर दिया नवल किशोर जी। नहीं, आप कभी फेल नहीं हो सकते हैं क्योंकि आप सत्ता के साथ हैं। नहीं, ये गड़बड़ बात नहीं, ये नवल किशोर जी, ये गड़बड़ बात नहीं, हम किसी के साथ नहीं है, हम किसी के साथ नहीं। अभी देखिएगा, अभी रुकिए, अभी कुंतल कृष्णा जी भी, अरविंद निषाद जी हैं, आप तो दो तीन बार ही हमारे साथ बैठे हैं, 2-3 बार ही हमें मौका दिया है आपने मेहमान नवाजी का, लेकिन आप हमारी अगर मेरी खुद की अगर हिस्ट्री को देखिएगा, नहीं, मैं बराबर तराजू बराबर रखता हूं। डिबेट अरे आप लोगों को ही कहना है, हमें तो बीच में संचालन करना, मंच संचालन के लिए मैं बैठा हूं, लेकिन यहां पर बात आपने पलट दी। जो उस समय कहा था और आज जिस तरीके के तेवर में है, एक नए फॉर्मूले के साथ हम इस पर बहस कर रहे हैं, उस टेंट की बात कर रहे हैं, उस सामयाने की बात कर रहे हैं, जहां पर भगवान आए नहीं आए, तेजस्वी आए, और तेजस्वी जब आए तो उन्होंने जो बातें कही उस पर विमर्श हो रहा है। क्या भगवान को जात में बांधना कितना जरूरी हो गया, इस पर बहस हो रही है। नहीं, यहाँ पे तो राजनीति का अगर पिछले 2014 से देखिएगा तो राजनीति को एक धर्म में बांध कर रख दिया गया है। आपने ये नहीं देखा है क्या भाजपा का स्टेटमेंट? उन्होंने बोला है कि पशु और गो तस्करी जो है वो सीमांचल पर ये किया जाएगा। एक सीमांचल का नाम लेना, एक खास समुदाय को लेकर उस तरह की बात करते हैं, तो जाति और धर्म का स्पेशलिस्ट तो भाजपा है, कैसे उसको बरगलाना है और मुख्य मुद्दों से हटाना है वो उनका काम है। कौन से मुद्दे से हटा दिया? अब ला रहे हैं, रुक जाइए। बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरि जी हमारे साथ हैं। धनंजय गिरि जी, कौन सा ऐसा पाप कर दिया कि आज तक उसकी दुहाई देते आरजेडी वाले घूम रहे? जरा बताइए, सीमांचल का नाम क्यों लेते हैं? गो तस्करी अगर वहां होती है तो वहां का कहां पाकिस्तान का नाम लेंगे, कहां अफगानिस्तान का नाम लेंगे, कहां का नाम लेंगे? तस्करी जहां की होती है वहां का नाम लेंगे। हाँ, लाइए स्क्रीन पर दोनों को। क्या कर रहे हैं ये पूछिए ना, सवाल भी देखिए, सवाल भी उनके हिसाब से पूछते हैं। आप ये देखिए, पहले से आपने बना लिया सर नवल किशोर जी, पहले से आपने एक आरोप लगाया, फिर आप उसको मरते जा रहे हैं। आरोप मत लगाइए, देखिए आरोप मत लगाइए। बात कर रहा हूं, आप सवाल ये क्यों नहीं पूछते हैं? हाँ, पूछिए। 2005 से है और अगर ऐसा कोई काम हो रहा है पूरे बिहार में तो आपने रोका क्यों नहीं? छोड़िए ना, आप किसी धर्म और क्षेत्र को क्यों बदनाम करते हैं? चलिए जवाब दीजिए भाई। धनंजय गिरि विवेक जी, जी आज मैं सबसे पहले परशुराम जयंती की बधाई देता हूं आपको। कहता है इतिहास जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काम समक्रोधी और तप में महासूर्य जैसा। भगवान परशुराम की जयंती है, विष्णु के छठे अवतार अंश और अवेसा अवतार की आज पुण्यतिथि है। उसको भी आपकी जो टॉपिक है जात न पूछो साधु भगवान की, आज जो जाति की बात कर रहे हैं, जिस पार्टी का अस्तित्व ही खड़ा हुआ जाति की राजनीति करके, जिसके मुखिया ने नारा दिया भूरा बाल साफ करो, और जाति की बात करते करते सिर्फ परिवार तक सीमित हो गए। आज जाति भी नहीं है, उस परिवार के बाहर आरजेडी में कोई सोच सकता है क्या? एक परिवार के बाहर कोई बात हो सकती है क्या? एक 9वां 10वां पास व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाते हैं आप,
और वो पूरी पार्टी चला रहे हैं आपकी। और जब बात करते हैं धर्म की राजनीति को और जाति की राजनीति को अगर बिहार में किसी ने चरमोत्कर्ष दिया है तो आरजेडी है। आरजेडी ने सबका जो एक जाति विशेष को स्ट्रेंथन करके और जो कुचितों वंचितों पीड़ितों शोषितों ने जो सोचा कि लालू यादव उनकी आवाज बनेंगे, सबका शोषण करके और सिर्फ स्व का विकास किया गया, अपने परिवार का विकास किया गया। और उसका सर्टिफिकेट भारत के उच्चतम न्यायालय ने दिया हुआ है कि आज जेल में कभी बेल पर, कभी जेल में, कभी बेल पर चल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये वाचन में नहीं बल्कि कर्मणा में दिख रहा है। आज संपूर्ण भारत में, आप भारत के छोटे से भूभाग में हैं, आज कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप, अटक से कटक तक जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत है, नीतियां हैं और आज वैश्विक नेतृत्व जो भारतीय जनता पार्टी के पास है वो दुनिया देख रही है उसको। और सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे कि इस बिहार को जाति के दलदल में फंसाने वाला, जाति के दलदल में डालने वाले लोग आज इस तरह की बातें कर रहे हैं। जहां राष्ट्र के दिनकर ने लिखा है, सिर पे कुल का छत्र लिए भीतर काले के काले, जरा नहीं शर्माते जगत में जाति पूछने वाले। नवल किशोर जी, शर्मा नहीं रहे हैं आप? बेशर्म लोगों के साथ शर्म की बात करना भी तो नहीं, ये वाला ये शब्द नहीं, ये कहना चाहते, बेशर्म वाला नहीं, हटा दीजिए। आपने बोला ना, इसको डिलीट कर दीजिए। का जवाब दे रहे हैं। देखिए, मर्यादित होंगे तो उत्तर भी मर्यादित होंगे, और प्रश्न अगर अपनी मर्यादा भूलेंगे तो उत्तर भी मर्यादा भूल जाएंगे नवल किशोर जी। और नवल हट जाएगा, सिर्फ किशोर रह जाएगा, और किशोर से भी छोटा कर दूंगा आपको। अरे मिटाने का बात करने वाले खुद मिटने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्कुल ये मर्यादा के अंदर है, और आप जो डिजर्व करते हैं वही बात मैं बोल रहा हूं। झूठ बोलने के लिए आप कहां से इतना, कौन से पाठशाला से पढ़ के आते हैं? कौन सा मंच है जहां से लालू जी ने कहा है बुरा बात साफ करो? ये आपके जो चरित्र में बने हुए हैं, नौवा में फेल नहीं किए नवल किशोर जी, फेल नहीं किए। अरे देखिए, आपकी परेशानी क्या है? आपकी परेशानी पहले शांत रहिए ना, पहले शांत रहिए। इसीलिए कह रहा हूं ना कि आपकी परेशानी ये है कि फेल होकर के आपके नेता ही नौवा फेल हैं, तो आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? सुनिए तो पहले, जो पढ़ाई की बात है ना, संस्कार और कैसी उम्मीद करें हम? पढ़ाई सुनो तो पहले, अरे सुनो धर्मेंद्र गिरी जी, इतने उतावले मत सुनो, सुनिए, छोड़िए, बिहार है ना भाई, पूरी इज्जत के साथ बात कीजिए। सुनिए, हम लोग डिबेट का भी हिस्सा है, हम लोगों को भी बोलने का अवसर दिया। नहीं, अभी लंबा खींचेंगे, लंबा चलेंगे अरविंद जी, घबराइए मत। हाँ चलिए, नवल किशोर जी, मैं कह रहा हूं जवाब उनको देने दीजिए। हाँ। सवाल पूछे तो जवाब ले लीजिए। पढ़ाई की बात करनी है नवल किशोर जी, पूछिए नरेंद्र। क्या भूरा बाल साफ करो लालू यादव ने नहीं कहा था? बिल्कुल नहीं कहा, कभी नहीं कहा। अगर कहीं से दिखा देंगे तो आपको जो कहिएगा मान लेंगे। आप बताओ ना, आपके जैसे लोग जो कि दिन रात झूठ बोलते हैं, उनको क्या कहा जाए? ये बात हटाइए। दूसरी बात जो उसने बोला पढ़ाई लिखाई की, जो आप बात बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी से बोलिए, नरेंद्र मोदी से पूछिए। और उस समय नहीं, विषयांतर मत कीजिए। नवल किशोर जी ने धनंजय गिरी से पूछा। धनंजय जी, आपसे नवल किशोर जी पूछ रहे हैं कि आप एविडेंस ले आइए। अगर भूरा बाल वाली बात अगर कह रहे हैं तो अगर आपके पास कुछ है तो दिखा दीजिए, स्क्रीन पर लाइव में ही दिखा दीजिए। नहीं, दूसरा चीज बता देते हैं, दूसरा चीज भी बोल देते हैं। विवेक जी रुक जाइए 2 मिनट। जो आप बोल रहे पढ़ाई लिखाई की बात करें, आप पूछिए ना नरेंद्र मोदी जी से कहां तक पढ़े हैं, और जो सर्टिफिकेट एंटायर पॉलिटिकल साइंटिस्ट का था, ये तो झूठ सच वाली बात हो गई ना। हम तो भगवान पर हैं, जात पर है ना, तो जात और भगवान पर ही रहेंगे। नहीं, उससे डेविएट नहीं होंगे। हाँ धनंजय जी, अपना जवाब दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। विवेक जी गलत दिशा में आपने जाने दिया। मैं इसीलिए बोलता हूं कि आप सत्ता से आप डरते हैं। नहीं, हम लोग नहीं डरते हैं, ना कभी डरे। नहीं, यही तो लांछन आप हमारे ऊपर लगाते हैं। किससे डर है सर? किससे डर है? भगवान से ही डरिए। पॉलिटिकल पार्टी अन्नदाता नहीं है। नहीं, सुन लीजिए, ऊपरे वाले से डरिए, नीचे वाले की औकात नहीं है। सुनिए, इस जमीन पर रहने वाले की औकात नहीं है कि किसी को डराएगा। आप भी डरिए ऊपर वाले से, हम सभी डरेंगे ऊपर वाले से। जिसने जन्म दिया उससे डरा जाता है, और जो पालन करता है वो कभी विनाश नहीं करता। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। हाँ धनंजय जी बोलिए। यही बात नहीं, आप सुन लेते हैं उनसे कि जाति, राजनीति में जाति प्रश्न है आज का, वो है जाति का। हिंदू धर्म में जाति के कोई ऐसी कल्पना रही ही नहीं है, और जाति तो समाज को तोड़ने का काम किया जाता है। जातियों की बात करें, अगर कोई एक जाति को स्ट्रेंथन करने की बात करता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी जातियों का अपमान न करे,
सबको स्ट्रेंथन किया जाए, कोई एक जाति को स्ट्रेंथन करे, कोई दूसरी को करे, कोई तीसरी को करे, कोई सब मिलकर सब जातियों का स्ट्रेंथन करें, सबका विकास हो। लेकिन आप दिक्कत कब होता है, जब आप किसी जाति विशेष पर प्रहार करते हैं, तब दिक्कत होती है। और हमारे यहाँ के धर्म के कंसेप्ट में, हमारे हिंदू धर्म में तो जाति को ऐसी बात ही नहीं है, जाति का कोई विभेद ही नहीं है। कौन किस जाति से आता है इसका कोई बात ही नहीं है, कोई चर्चा ही नहीं है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, चीज जिले जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। चीज देकर के गुरु को ज्ञान को हासिल करने की जो सभ्यता रही, जो परंपरा रही, जो लंबी हमारी जीवन परंपरा है, 10,000 साल का जीवन इतिहास है, उसमें हम जाति की बात नहीं करते। हमारी बात है कि ज्ञाति क्या है, आपको ज्ञात क्या है। ज्ञात का भ्रंश धीरे धीरे जात में कन्वर्ट हुआ और जात में अलग अलग क्यारियां बनती चली गई। लेकिन उस जाति के रथ पर चढ़ करके आप राजनीतिक लाभ उठाने की बात करें तो यह गलत है। और जो पार्टी का निर्माण ही इस बात पे हुआ, एक पर्टिकुलर जाति की पार्टी, बिहार में कभी कहा जाता था, विवेक जी आप लंबे समय से अच्छे और बड़े पत्रकार हैं, एमओआई का गठबंधन कहा जाता था, जब एक धर्म और एक जाति को जोड़ करके गठबंधन की बात की जाती थी। हमने तो कभी इसकी बात नहीं की। हम तो डे वन से समग्रता में बात करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, पूरे जम्बू द्वीप को एक मानते हैं, सभी यहीं के लोग हैं, कोई कहीं से नहीं आए। ठीक है ना, तो तेजस्वी आ गया ना, तेजस्वी आ गया ना, तेजस्वी A to Z सबकी बात करने आ गया ना, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि जिस टेंट में गए हैं उसको लेकर के अगर कोई दिक्कत है तो उस पर भी बात करेंगे। छोटे से अंतराल के लिए रुकते हैं, लेकिन ये कंटिन्यूअस, ये यानी कि ये जारी है, डिबेट जारी है और इसे लगातार अभी जारी रखेंगे, इसलिए क्योंकि अभी कांग्रेस की बात अभी सुननी है, जेडीयू की बात सुननी है, और तब हम इस किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि क्या भगवान को टेंट में लाना जरूरी है, किसी एक खास टेंट में। हम भगवान को जात के भंवर में नहीं आने देंगे, हम सब पूजेंगे, चाहे हम किसी भी जाति की हो। ये जाति संरचना जिन्होंने भी बनाई हो, हमारे पुरखों ने बनाई हो, और जिस तरीके से इसे आगे ले चलने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वोट की तरफ खिसकाने के लिए जो मेहनत हो रही है, उसे आप और हम सब मिलकर बदल डालेंगे। तेजस्वी बदल रहे हैं, सबको साथ लेने की बात कह रहे हैं, अच्छी बात है। सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी बीजेपी कह रही है, बढ़िया बात है। लेकिन इसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, इसमें वो गलती नहीं होनी चाहिए जो कई बार हो चुकी है। हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी, कांग्रेस प्रवक्ता मौजूद हैं, जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद जी, बीजेपी प्रवक्ता धनंजय गिरी जी, आरजेडी प्रवक्ता नवल किशोर जी हमारे साथ लगातार बैठे हुए हैं। ब्रेक से पहले धनंजय गिरी जी, नवल किशोर जी ने अपनी बातें पूरी की और जरूरी था कि अरविंद निषाद जी जो व्याकुल हो रहे थे कि उनका नंबर कब आएगा, अक्सर ये डिबेट आधे घंटे का होता है, तो उनका नंबर आ गया है और जरूरी है कि जेडीयू प्रवक्ता की भी सुनी जाए। अरविंद निषाद जी, जात न पूछो भगवान की, और आज जिस तरीके से भगवान को हमने किसी खास जाति वर्ग विशेष के भीतर लाकर हमने छोड़ दिया है, कुछ लोग जमा होते हैं और कहा जाता है कि यही पूजते हैं, फिर पता चलता है कि ये जो भीड़ है खास इस भगवान की पुजारी है, तो जब तक हम उस भगवान के उस चैम्बर तक नहीं पहुंचेंगे, उस टेंट तक नहीं पहुंचेंगे, उस मंच तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक उन्हें नहीं लगेगा कि हम भी असली उन्हीं के पुजारी हैं। और इस तरीके से ये रशाकसी चलती है, रणनीति बनती है। अरविंद निषाद जी, अपनी बात रखें आप। भगवान तो सबके हैं, भगवान पर किसी एक पार्टी और एक तरह के व्यक्ति का एकाधिकार नहीं हो सकता है। भगवान को मानने वाले सभी समाज के लोग हों, चाहे भगवान परशुराम हो या कोई अन्य भगवान हो, जैसा कि हमारे वेदों में बताया गया, हमारे उपनिषद में बताया गया है या अन्य हमारे भारतीय धर्म ग्रंथ में बताया गया है। लेकिन उस मंच पर जाकर के जिस प्रकार की बातें कही जाती हैं वह आपत्तिजनक है, क्योंकि जिस प्रकार से ऐसा क्या कह दिया जो आपत्तिजनक है, बताइए। नहीं, आपत्तिजनक यह है कि इसके पहले भी राष्ट्रीय जनता दल एमवाई की जो बात करती थी, तो गत विधान परिषद चुनाव में उनका वाई ही उनसे अलग हो गया। 9 टिकट विवेक जी ने आरजेडी को दिया था, आरजेडी उम्मीदवार के रूप में यादव समाज के लोगों को दिया था, जिसमें से एकमात्र जीते हैं। 2 मुसलमान समाज को, अल्पसंख्यक समाज के लोगों को दिया गया था, दोनों में से कोई नहीं जीत पाया। अब A to Z की पार्टी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि मैं समझता हूं कि A to Z की पार्टी तो नहीं ही बन पाएगी, एमवाई भी इनके साथ नहीं है। भले
विधानसभा के आकार में वो बड़ी संख्या में उनके एमएलए जीत गए हैं, यह अलग विषय है, लेकिन उनके नेतृत्व में खासकर तेजस्वी वो तो फिर अलग विषय कैसे है, अलग विषय कैसे है? झूठ बोल कर तेजस्वी यादव अपने साथ लेकर के पूरी विधानसभा में घुस गए थे। करता हूं नहीं, रिक्शा ठेला पे थोड़ी बिठा करके कह कि चलिए आपको विधायक बना देते हैं, एमएलसी बना देते हैं। भाई वो लोग तो जीत के आए ना, तो इसमें क्या दिक्कत है अरविंद निषाद जी? विवेक जी ठीक है, जीत करके आए हैं, हाँ जीत करके आए हैं। दूसरी बात देखिए, इसके पहले भी आज के कांग्रेस के नेता आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी, जो तब के राष्ट्रीय जनता दल के नेता थे, उन्होंने कई अवसरों पर ब्रह्मर्षि सम्मेलन करने का काम किया, जिसमें आदरणीय लालू प्रसाद जी ने शिरकत किया। पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में, गांधी मैदान में, कई सभा में इस समाज के लोगों को राष्ट्रीय जनता दल के साथ जोड़ने का कुत्सित प्रयास किया गया, लेकिन यह प्रगतिशील समाज कभी भी झांसे में आने का काम नहीं किया है। जो विकास प्रगतिशील समाज के लोग हैं, विकास चाहने वाले समाज के लोग हैं, बोचहा में क्या हो गया भाई? लोग हैं, अमन चाहने वाले। नहीं तो बोचहा में क्या हो गया? मैं आ रहा हूं। नहीं आ जाइए, आ रहा हूं। आप अभी भी टमटम से चलिए, नहीं पहुंचिएगा। लेकिन इतिहास के पन्नों में भी, इतिहास के पन्नों में भी जाना ज्यादा आवश्यक है। हमारे नवल जी बैठे हुए हैं, हाँ। जानते हैं कि अखिलेश सिंह जी ने कितना प्रयास किया राष्ट्रीय जनता दल से इस समाज को जोड़ने का। हाँ। एक नहीं रहा, उनको विधानसभा के टिकट दिया गया, वो चुनाव जीते, स्वास्थ्य राज्य मंत्री बनाए गए। फिर उसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में मोतिहारी से उनको टिकट दिया गया, चुनाव जीते। भारत सरकार में उनको ये मंत्री बनाया गया, कृषि राज्य मंत्री बनाया गया। लेकिन उसके बाद भी इस समाज उनसे नहीं जुट पाया है, न आगे जुट पाएगा, न उनके झांसे में आ पाएगा। यह मेरा दावा है। प्यार को झांसा कैसे कहते हैं? मोहब्बत को झांसा कहते हैं? आप कर रहे हैं, मोहब्बत को झांसा कहते हैं? लफ्ज याद वाला मामला थोड़ी है। मोहब्बत को झांसा मत कहिए। देखिए, अब जहां तक बोचहा का सवाल है, ठीक है, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। कोई भी पार्टी सभी चुनाव नहीं जीता करती है, कोई भी पार्टी यह दावा नहीं करती है कि हम यह चुनाव जीत ही जाएंगे। इसलिए चुनाव लोकतंत्र में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आपका जवाब दे रहे हैं नवल किशोर जी। हाँ, बातें कहे लेकिन कोई तथ्य उसको सपोर्ट नहीं करता है। मैं सिर्फ एक सवाल इनसे पूछता हूं, जिनको सबसे लोकप्रिय कहते हैं, जनता दल यूनाइटेड भी कहती है, भाजपा भी कहती है कि उनसे बड़ा कोई नेता नहीं है। आप बताइए कि 2005 के बाद जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कोई विधानसभा चुनाव क्यों नहीं लड़े विधान परिषद में रहकर? और एक बार भी वो हिम्मत नहीं कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने तो उनको चुनौती भी दी थी कि आप कोई भी अपने गृह जिला से भी विधानसभा से लड़िए, मैं आपके खिलाफ में लड़ूंगा। वो व्यक्ति जो कि पूरे बिहार के राजनीतिक विमर्श में दल और नेता के रूप में तीसरे स्थान पे है, वह सबसे बड़ी दल विधानसभा में भी और विधान परिषद में, दोनों जगह मुख्य विपक्षी दल के रूप में जो दल है, उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। आप एक कोई बात कहिए तो उसका तथ्य होना चाहिए। जहां तक जोड़ने की बात है, राष्ट्रीय जनता दल निरंतर हर एक जाति और धर्म के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया और सफल रहा है। यही कारण है कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद भी मुख्य विपक्ष के रूप में, सबसे बड़े दल के रूप में अभी भी बिहार के राजनीति में रेलेवेंट है। और आप इस बात को झुठला नहीं सकते, चाहे कितना भी आपको आने और जाने में तो समय लगता नहीं है। 4 साल में 4 बार सरकार बना देते हैं, जिसके साथ कहते हैं कभी नहीं जाएंगे उसके साथ भी चले जाते हैं। ये जनता दल यूनाइटेड का जो राजनीति है, जो डीएनए है, वो पूरा बिहार जान चुका है और उनके पास कोई आइडिया नहीं है। नवल किशोर जी उन्होंने अलग कर लिया है। आप A to Z वाला कह रहे हैं ना, उन्होंने जो जीत के आएगा उनके साथ हम होंगे। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। तो वही कह रहे हैं ना कि वो मतलब अपॉर्चुनिस्ट जो होते हैं, वो सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट नीतीश कुमार उनके नेता हैं। ठीक है, हमारे साथ कुंतल कृष्णा जी भी है, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं। कुंतल कृष्णा जी, ये डिबेट काफी लंबी चल रही है और भगवान की जात पर सवाल हो रहे हैं कि हम क्यों घसीटें भाई भगवान को और अपने फायदे के लिए, वोट के लिए। लोग समझदार है, बार बार कहते हैं जनता समझदार है, जनता समझदार है, फिर भी उस भंवर में जनता डूब जाती है। भाई 10 सेकंड दीजिए, 10 सेकंड।
10 सेकंड आते हैं आपके ऊपर, पहले कुंतल कृष्णा जी को विवेक फिनिश कर जी, लें। मैं इनको उत्तर दे दूंगा। नहीं आते हैं आपके, वो सवाल याद है हमें। विवेक जी, हम और आप जिस विषय पे चर्चा पे अभी बैठे हुए हैं और जिस विषय पे आप चर्चा करवाना चाह रहे हैं वो एक आदर्श राजनीतिक बात है। मॉडल पॉलिटिकल हम लोग एक सिनेरियो की बात कर रहे हैं, परंतु जो प्रैक्टिकल बात है, जो आज के दिन में व्यवहारिक बात है, इस बात को व्यवहारिक होने के पीछे कारण बहुत से हैं। मैं उन पे भी चर्चा करूंगा, एक आध मिनट में मैं अपनी बात कह दूंगा। आज की जो राजनीतिक की जो सच्चाई है, खास के बिहार की, वो ये है कि आज राजनीति किसी मुद्दे पे नहीं, बिहार में सिर्फ और सिर्फ समाज के जोड़ और गठजोड़ पे ही स्थित है। ये एक सच्चाई है। और ये जो देवी देवता या महापुरुषों की जो बात कहते हैं, वो हर एक समाज अपने स्ट्रेंथ को सिंबॉलिक करने के लिए ये मौका तलाशता है। और उसमें भी समाज में कुछ वर्ग है, कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको कहीं और मौका नहीं मिलता है, तो वो इस तरह के मौकों को तलाश करके और इन मौकों का उपयोग या उपभोग करने की कोशिश करती हैं। अब क्या है कि अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आज की जो व्यवहारिक राजनीति है उसमें मुद्दे विहीन हो गए हैं, मुद्दा गौण हो गया है, विकास गौण हो गया है, बेरोजगारी गौण हो गई है, महंगाई गौण हो गई है। निमंत्रण तो भक्त चरण दास जी को भी मिला था। जी, मैं बताता हूं, निमंत्रण भी मिला था और वो गए भी थे। निमंत्रण भी मिला था और वो गए भी थे। निमंत्रण एक सामाजिक संस्था ने दिया था। उसने कहा कि साहब हम समाज का और एक भगवान परशुराम की जयंती हम मना रहे हैं, आप उसमें आए। सामाजिक धार्मिक संस्था ने निमंत्रण दिया था और उसमें भक्त चरण दास जी गए थे, एक सामाजिक धार्मिक संस्था के निमंत्रण पे गए थे। परंतु हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं वो भगवान और महापुरुषों को राजनीतिक तंबू में खड़ा करने की बात कर रहे हैं। साहब, परेशानी ये है कि पिछले कुछ वर्षों से, आप कुछ दशकों से आप देखें, खास के बिहार में राजनीति में जो असली मुद्दे हैं, जिनसे 100% जनता का सरोकार है, वो मुद्दे गौण हो गए हैं। और जब पार्टियां कहती हैं कि सबका साथ या A to Z, तो इशू तो ये होना चाहिए ना कि साहब हम A to Z का विकास करेंगे, सबका विकास करेंगे, विकास सबके लिए होगा। परंतु जब विकास के आपसे आंकड़े मांगे जाते हैं, विकास की जब तस्वीर मांगी जाती है, नहीं तेजस्वी तो कह रहे हैं A to Z वाली साहब, जब विकास की तस्वीर मांगी जाती है तब तो विकास नजर नहीं आता है ना। शामिल किसको करेंगे? और राजनीति में आपका इलेक्ट्रॉल जो है वो इलेक्ट्रॉल तो यूनिवर्सल है ना। आप जितनी बातें कह रहे हैं कि अन्य विषयों पर क्यों नहीं, ये सारी बातें तो लगातार पूछ ही रहे हैं तेजस्वी। अलग बात क्या है? कांग्रेस की तरफ से पार्टी लाइन क्या है? कांग्रेस ने कभी भी राजनीति को जाति, धर्म और इन छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं देखा है, कभी नहीं। कांग्रेस ने हमेशा राजनीति को एक बड़े स्पेक्ट्रम में देखा है। हमारी जीत भी उसी में थी और अगर हमारी हार हुई है तो भी उसके पीछे वही कारण है, क्योंकि कांग्रेस आज भी राजनीति को जाति धर्म की राजनीति की तरह नहीं कर रही है। कांग्रेस जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे वोटों का पोलराइजेशन नहीं करना चाहती है, नहीं कर सकती है, नहीं करती है। और आज जो माहौल है वो जाति और धर्म के नाम पे वोटों का पोलराइजेशन हो रहा है। इसीलिए शायद इस देश में ऐसी ताकतें आज सत्ता में हैं जो कि सिर्फ जाति और धर्म की बात करती हैं। कांग्रेस ने इस तरह की राजनीति न कभी की थी, न कर सकती है और न करेगी। नहीं तो आपने बड़े दमखम के साथ कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कभी ऐसी राजनीति नहीं की। कांग्रेस आप तो आरजेडी के साथ ही थे ना भाई। कांग्रेस ही आप तो आरजेडी तब अगर आरजेडी तब एमवाई कह रही थी, जाति बिरादरी और धर्म की आपका वाला एम अलग था क्या? आरजेडी वाले के एम से आपका एम अलग था क्या? में दूसरे राजनीतिक दलों को कांग्रेस ने जाति धर्म की राजनीति विवेक जी, हमारा न कभी एम था, न कभी ए था, न बी था। हमारे लिए सब इक्वल था। हम विकास की बात करते हैं, हम इस देश में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं, हम इस देश में बेरोजगारी हटाने की बात करते हैं, उसमें ए से जेड सब आते हैं। और मैं एक बात और बता देता हूं, जिस प्रदेश में हम बैठे हैं उस प्रदेश के तथाकथित बहुत विकासशील सोच वाले मुख्यमंत्री साहब, उन्होंने भी अपनी राजनीतिक शुरुआत इसी तरह के एक जातीय रैली से की थी।
कुर्मी चेतना कभी- रैली हम कभी भूलना कभी नहीं चाहेंगे। उसके आयोजक मंडल में नहीं थे। कुर्मी चेतना ये रैली हम गलत भूलना बात नहीं है, चाहेंगे। गलत प्रचार कर रहे हैं। इस बिहार ये में गलत प्रचार आप पिछले कर कुछ रहे हैं। दशकों में गलत प्रचार पिछले कर कुछ रहे हैं, दशकों गलत में बात बोल रहे हैं। जाति और धर्म की राजनीति शुरू कर दी गई और यही एक सच्चाई है। हम और आप जिसकी बात कर रहे हैं वो एक आदर्श राजनीति है और मैं भी चाहता हूं, मेरे ख्याल से हमारा सारा राजनीतिक देखिए, नया समाज चाहता है जमाना कि है, आदर्श नया राजनीति की बात जमाना ही हो। पटना की सड़कों पर निकलेंगे ना जी। तो A to Z समझने वाले लोग ज्यादा हैं। अब अ से लेकर अह तक पूछिएगा तो बहुत कम लोग होंगे, हो सकता है 100 में एक आध मिले और हमें नहीं लगता कि अह तक पहुंच पाएंगे। अपनी बात पूरी कीजिए। यहां पर आपको आपके सवालों पर जवाब नवल जी देना चाहते हैं। नवल जी, देखिए, जहां तक जाति और धर्म का सवाल है वो न तो 1947 के बाद हुआ है और न 1990 के बाद हुआ है या 95 के बाद हुआ है। जाति और धर्म तो समाज का एक अभिन्न अंग है। हमारा विरोध इससे है, या हमने जब जाति की बात की तो हमने जातिगत गैर बराबरी को दूर करने की बात की। वही हमारा सामाजिक न्याय का नारा था और सामाजिक न्याय का धारा भी वही है। तो जो धूड़ी धारा है वह सामाजिक न्याय है और जातिगत गैर बराबरी को दूर करने की बात है। जातिगत गैर बराबरी को बनाने का काम भाजपा ने किया है और धर्म को राजनीति में इस्तेमाल करने का इकलौता जो अगर कोई राजनीतिक दल है तो भाजपा ने किया है। यहाँ पर इस बात को दोहराना जरूरी है कि जातिगत गैर बराबरी जो है उसको दूर करना जरूरी है और वो तभी दूर हो सकता है जब A to Z की बात की जाए। और उसी संदर्भ में तेजस्वी यादव जो कि लगातार मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे हैं, लगातार, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो, चाहे कानून और व्यवस्था का सवाल हो, हर मुद्दे पर वह सरकार को सदन से सड़क तक घेरते रहे हैं। विवेक जी, नवल जी, आपकी बात को मैं थोड़ा और आगे ले जाना चाहता हूं। मुझे लगता है कि राजनीति को हम सब उस दिशा में ले जाने की कोशिश करें जहां जातिगत आर्थिक गैर बराबरी खत्म हो। आगे जातिगत की बात कर रहे हैं, लेकिन आर्थिक आ गए आप। हाँ, जातिगत आर्थिक गैर बराबरी खत्म हो। कोई भी सरकार, और देखिए, अगर भगवान को हम राजनीतिक टेंट में लाने की बात करते हैं तो ये तो सच्चाई है, ये तो विवेक की सच्चाई है कि भगवान के साथ उनका पुजारी रहेगा। लेकिन जब पुजारी से परेशानी क्या होती है कि जब पुजारी बाकी के लोगों को, नवल जी आप मेरी बात खत्म हो जाए तो आप अपनी बात कहें तो हम सब एक दूसरे की बात सुन पाएंगे ना। भगवान के साथ पुजारी रहेगा ही रहेगा, यह भी एक व्यवहारिकता है। परंतु जब पुजारी इस बात को क्लेम करने लगे कि साहब मैं ही भगवान तक जाने का रास्ता हूं, तो इस बात पे मुझे और मेरी पार्टी को ऑब्जेक्शन है। लेकिन भक्त और भगवान के बीच में पॉलिटिकल भगवान सबका है, उनके दरवाजे सबके लिए खुले होने चाहिए। के बीच में पॉलिटिकल पार्टी है, भगवान सबके हैं। नैवेद्यम चढ़ाया या वहां बेसन का लड्डू पहुंच रहा है। दिक्कत तो ये है ना, यहाँ नैवेद्यम चढ़ा रहा, भक्त कह रहा है कि रिप्लाई भगवान से क्यों नहीं मिल रहा, वहां तो बेसन का लड्डू भगवान खा रहे हैं, क्या रिप्लाई करें? विवेक जी, एक सच्चाई को हम लोग और मान ले कि पॉलिटिकल पार्टी भी इस समाज का ही हिस्सा है, इस समाज का ही हिस्सा है। इस सच्चाई के साथ अगर हम बात करें तो शायद बेहतर निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। भगवान के बाद सबसे बड़ा मदारी है पॉलिटिकल पार्टी, पुजारी। नहीं, मैं आपकी इस बात से यकीन नहीं करूंगा, मैं आपकी बात से माफ करेंगे, मैं इत्तेफाक नहीं रखूंगा। आप लोग बांट लेते हैं, भगवान के पुजारी आप लोग बांट लेते हैं, अपना बना लेते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। नहीं भाई, हमारे भगवान तो सबके हैं और सबके भगवान हमारे हैं। लेकिन आपका जो पार्टी का जो चिन्ह है वो भी तो आशीर्वाद की मुद्रा में है, लेकिन उससे आशीर्वाद कोई लेना क्यों नहीं चाह रहा है जब आप इतनी विकास की बात कह रहे हैं? तो विवेक जी, मैंने आपको कहा ना कि ये इस देश में बहुत लंबे समय से एक कॉन्स्पिरेसी हो रही थी। कौन कर रहा है? इस देश को जातिगत धार्मिक लाइन पे पोलराइज करने की धनंजय गिरी कर रहे हैं क्या? इस देश में आरएसएस से जुड़ी हुई कुछ संस्थाएं हैं जो बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे। एक षड्यंत्र था इस देश में धार्मिक पोलराइजेशन की, धार्मिक ध्रुवीकरण की, राजनीति के फायदे के लिए। बिल्कुल साफ ही कर दिया आपने, इस बात का है दुख। देख विवेक जी, ऐसा है, कांग्रेस का निर्माण ही विदेशी को द्वारा हुआ है और कांग्रेस बनी ही थी अंग्रेजों के सेफ्टी वॉल्व के रूप में, और कांग्रेस ने यही काम अभी तक किया है। कालांतर से लेकर आज तक
कांग्रेस के जो कुकर्म है, कांग्रेस की जो कालीमा है, कांग्रेस के आप ऊपर जो अपनी लगी बात कर कालिख ले है। भाई साहब, धनंजय जी, भाई आप साहब, अपनी आपके बात बीच कर में- ले। भाई साहब, मैं आपको बड़ा विद्वान आदमी समझता हूँ और उनके- आपको नहीं बोलता हूँ। आपने गहरे आरोप लगाए, मैं चुपचाप सुनता रहा। कम से कम सुनने का धैर्य तो रखिए। कम से रुकिए कम रुकिए, इतना तो गहरे धैर्य घाव रखिए लगाए हैं तो भाई कि बेटाडीन बात ने- सुन आप सके। कम से अपनी कम सामने वाले आपके का विषय भाई में है। धनंजय जी, आपके विषय में, मैं- आपके विषय में तो हम बता देंगे, आप अपनी विषय में, आप अपने विषय में बताएं। आपने संघ के बारे में कहा तो मुझे आपके बारे में बोलना पड़ेगा ना, कांग्रेस के बारे में बताना पड़ेगा। भाजपा और संघ सब देश को समग्रता में देखता है, एकता में देखता है, एकता के सूत्र में बांधता है। जहां संघ के परम पूज्य एक सरसंघचालक जाति का कहते हैं, वर्चस्व। इस भारत भूमि पर, इस जम्बू द्वीप पर जितने लोग हैं, सबके पुरखे एक हैं। और जब कांग्रेस के प्रधानमंत्री और एक ही जाति के लोग आरएसएस में भरे हुए हैं। पहला हक मुसलमानों का है, तो बांटता कौन है? विवेक जी बताइए, बांट कौन रहा है? जहां परम पूज्य सरसंघचालक कहते हैं इस भारत तो आप ही पे रह भूमि पर सारे धनंजय जी। लोग एक हैं, भले उनकी पूजा पद्धति कांग्रेस और आरजेडी का शक आपके ऊपर विवेक है। जी, लेकिन कांग्रेस के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहते हैं विवेक कि जी, देश के संसाधनों विवेक पर जी, पहला कुछ कहना मुसलमानों का चाहूंगा। है। हाँ विवेक तो इस जी, देश जी, जी। में विखंडन की, बांटने की, तुष्टीकरण की, विवेक और जी, जात विवेक मत जी, इस मजहब देश संप्रदाय का, बांटने की राजनीति इस कांग्रेस देश करती का रही है। संविधान और इस कहता देश की है कि जनता हम ने, सेक्युलर इस सेक्युलर देश की राष्ट्र जनता हैं। ने- इस देश का संविधान कहता है कि हम सेक्युलर राष्ट्र हैं, और इस देश के किसी इस भी देश के संगठन, इस संविधान देश की के हमारे संगठन माननीय का प्रवक्ता बात कर रहे हैं। कोई भी उस चीफ संविधान ये के नहीं पहले कह पन्ने सकता, पर ये नहीं डॉक्टर कह बाबा सकता साहब कि भीमराव अम्बेडकर ने जो लगाया, वो इस राम देश का दरबार संविधान, लगाया। इस और देश का कांग्रेस के संविधान पार्टी हमें जाके सेक्युलर सुप्रीम बताता कोर्ट में है, जाके affidavit और ये करती देश है। सेक्युलर और देश कहते हैं है। राम काल यहाँ आप थे। किसी के ऊपर राम कुछ को नहीं थोप काल्पनिक सकते बताने वाले हैं। रामद्रोही, धर्म राष्ट्रद्रोही आपकी लोग अपनी आस्था किस का तरह से विषय बात है। करते संविधान की। धर्म आपकी बस अपनी संविधान आस्था के का पहले विषय पन्ने है। पर लगे हुए आप दरबार अपने को, धर्म की आस्था, राम को आप अपने धर्म में आस्था रखें, पर किसी दूसरे की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाएं। ये इस देश का संविधान कहता है। मैं धार्मिक हूं, मेरी अपने धर्म में आस्था है, परंतु ये मेरा अधिकार नहीं है कि मैं किसी दूसरे की धार्मिक आस्था में ठेस पहुंचाऊं। और ये काम आरएसएस कर रहा है। ये कॉन्स्पिरेसी आरएसएस ने की है। ये कॉन्स्पिरेसी आरएसएस ने की है। आरएसएस का कहना है कि हम दूसरे की आस्था नहीं रहने देंगे। कांग्रेस को जो इस देश के संविधान के खिलाफ है, जो इस देश के प्रियम्बल के खिलाफ है। आरएसएस की कोशिश है इस देश के संविधान को खत्म करने की। आरएसएस की कोशिश है इस देश से डेमोक्रेसी खत्म करके इस देश में डिक्टेटरशिप लगाने की। दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है। कहां का राष्ट्रवाद? कहां का राष्ट्रवाद? किसे आप राष्ट्रवाद कहते हैं? किसे आप राष्ट्रवाद कहते हैं? राष्ट्र को तोड़ने वाला राष्ट्रवाद, देश को तोड़ने वाला राष्ट्रवाद, जाति और धर्म के नाम पे देश के तोड़ने वाले राष्ट्रवाद की आप बात करते हैं। इस देश को हर धर्म के लोगों ने अपना खून दिया है। इस देश की माटी में हर धर्म के लोगों का खून है। धीरे आप इसलिए हो रही है। मेरे भाजपा और संघ के साथियों को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब इस देश का हर धर्म का व्यक्ति इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, तब आरएसएस के हमारे साथी अंग्रेजों के सामने भीख मांग रहे थे। आरएसएस के साथी भीख मांग रहे थे। आरएसएस के साथी माफी मांग रहे थे। आरएसएस के साथियों को उस समय, आरएसएस के लोगों को उस समय पेंशन मिलती थी। सेफ्टी भल के रूप में किया था। और धीरे धीरे भगवान कहाँ थे? भक्त तो थे, भगवान कहाँ थे? विवेक जी मेरे एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए। हाँ, किससे चाहिए? विवेक जी मेरे एक सवाल का जवाब मुझे चाहिए। किससे चाहिए? जिस वक्त इस देश में शिक्षक की सैलरी 4 रुपए होती थी, जिस समय इस देश का शिक्षक और बड़े बड़े अधिकारी 4 रुपए मिलते थे, उस वक्त आरएसएस के लोगों को 60 रुपए ब्रितानी पेंशन क्यों मिलती थी? मुझे इस बात का जवाब दें। इस बात का जवाब नहीं मिलेगा। हर जाति का व्यक्ति, इस बात का जवाब नहीं मिलेगा आपको। अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष कर रहा था, क्योंकि आज उस वक्त आरएसएस के लोगों ने इस देश से क्यों माफी मांगी थी अंग्रेजों से? हाँ, विवेक जी राष्ट्रीयता की बात करते हैं, राष्ट्रीयता की बात करते हैं। राष्ट्र जब संघर्ष कर रहा था अपनी आजादी के लिए, तो आप अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे। एक मिनट, वीर सावरकर की बात कर रही है। वीर सावरकर, अब देखिए, भगवान की बात हो रही है, जात की बात हो रही है, जमात की बात हो रही है, लेकिन एक देखिए अब निष्कर्ष कहां पहुंचता है? निष्कर्ष ये पहुंचता है कि भगवान की जात नहीं पूछनी चाहिए, हम सबको मिलकर रहना चाहिए।
पॉलिटिकल झांसे में नहीं आना चाहिए, कौन किसके टेंट में जा रहा है इससे भी ज्यादा मतलब नहीं रखना चाहिए। अपनी थाली देखनी चाहिए, अपनी थाली में जो तेल है, मसाला है, रोटियां हैं, नहीं है, ड्राई फ्रूट्स हैं, इस पर विमर्श करना चाहिए। अपनी गाड़ी में टंकी में तेल है या पानी पर गाड़ी चल रही है, इस पर विमर्श होना चाहिए, लेकिन भगवान पर कोई सवाल नहीं होना चाहिए। हम जिन्हें मानते हैं उन्हें मानते हैं, जिन्हें नहीं मानते उन्हें नहीं मानते। लेकिन अगर मनवाया जा रहा है, कुछ बताया जा रहा है, जताया जा रहा है और किसी लोभ में किया जा रहा है, तो ये तो चर्चा का विषय बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे बहस बिहार की, खबरें लगातार जारी हैं।